मीठा तो बना दो। वैसे आज मीठा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मूंग दाल का सीरा बना लो, जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। लंबे अरसे से तुमने नहीं बनाया। बड़ी आलसी हो गई हो, तो आज तुम बना ही दो। क्यों, आज कौन सी लॉटरी खुल गई है तुम्हारी? लॉटरी नहीं खुली तो क्या हुआ, किस्मत तो अपने राम की खुल गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तो परमानेंट ही तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे, और तुम्हारी बहू रानी के हाथ के भी। क्यों बहू रानी, खिलाओगे ना? क्योंकि अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब तुम्हारी सासू माँ के भी रिटायरमेंट का टाइम आ ही गया समझो, 1-2 साल में। जी पापा जी, कहते हुए बाहर निकल गई, जो आई रात को 9 बजे। यह देखकर मिस्टर खन्ना को कुछ अटपटा लगा, पर बोले कुछ नहीं। हाँ, नाराज़गी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। यह आशा जी ने भली भांति महसूस किया, लेकिन चुप रहीं। यह सिलसिला रोज़ ही चलता। बहू रोमा हर रोज़ इधर उधर किटी पार्टियों में व्यस्त रहती, और बेचारी आशा जी दिन भर किचन एवं घर के अन्य कामों में लगी रहती। थोड़े से आराम की या पति के पास घड़ी दो घड़ी बैठने, बोलने, बतियाने की भी फुर्सत तक नहीं थी। मिस्टर खन्ना अच्छी तरह से देख रहे थे और बखूबी समझ भी रहे थे। कुछ कहने की कोशिश करते तो आशा जी चुप रहने को कहती, साथ ही सफाई भी देती। देखे जी, बहू पढ़ी लिखी और शहर में पली बड़ी है, उसे काम करने की आदत नहीं है, पर मुझे तो बचपन से है। फिर काम करने से शरीर अच्छा रहता है। मैंने होम साइंस में भी पढ़ा है। मेरी दादी माँ भी यही कहती थी। समझी जी? बिल्कुल समझा जी, लेकिन यह तो बहुरानी पर भी लागू होता है। फिर शुरू शुरू में किसी को भी काम करने की आदत नहीं होती, और काम भी नहीं आता, सीखना पड़ता है। ठीक है जी, आज का ज़माना कुछ अधिक ही मॉडर्न है। बहू थोड़ा सहेलियों से मिल मिला लेती है, थोड़ा घूम फिर लेती है, मन लगा रहता है। क्या जी, आप भी ना, कौन सा मैं घिस जाती हूँ? तुम घिस तो नहीं जाती हो, पर तुम्हारी लाडली बहू को कभी काम करते देखा ही नहीं है। क्या उसका काम केवल खाना पीना, सजना संवरना, घूमना फिरना ही है? कितने सालों बाद हमें साथ रहने को मिला है, और तुम दिन भर चकर घिन्नी की बनी काम में लगी रहती हो। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता भाग्यवान। अब जिंदगी रही ही कितनी है। अपने बेटे बहू पोते पोतियों के लिए तुमने मेरे साथ रहना ही छोड़ दिया था कि अकेली बहू को परेशानी होगी। मगर मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी बहू कभी नहीं सोचती कि तुम्हें भी तकलीफ़ परेशानी होती होगी। फिर तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, बहुत कर लिया घर के लिए। हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, इससे तो मैं वहीं भला था। गुप्ता जी तो कह भी रहे थे कि वहीं रह जाऊं और तुम्हें भी यहीं बुला लूं। सारी जिम्मेदारियां तो पूरी हो गई हैं, आप खुद के प्रति भी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन नाराज़ क्यों होते हो? उन्हें मेरी ज़रूरत थी, तभी तो इनके साथ रहना पड़ा, वरना मुझे भी आपके बिना कहाँ अच्छा लगता है जी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं। बहू रानी तो इधर उधर रोज़ाना घूमती रहती है, तो अब घर का काम संभाल सकती है। फिर तुम क्यों सारे दिन खटती रहती हो? बस, अब बस, इस थके हारे शरीर को आराम भी दिया करो। मैं भी जगा रहता हूँ, सोने का तो बहाना करता हूँ, वरना तुम तो मेरे भी हाथ पैर दबाने बैठ जाओगी और अपना दर्द जताओगी भी नहीं। देखता हूँ, रोज़ देर रात गए बाम लेकर कमर, हाथ पैर और माथे पर लगाती रहती हो। अब तो बस भी करो यार, थोड़ा समय इस गरीब के लिए भी निकाल लिया करो। बहू रानी संभाल लेगी घर, ये सब अब बहू रानी की जिम्मेदारी है। समझी भाग्यवान? जी, समझ गई जी, लेकिन बहू की आदत नहीं है ना, फिर एकदम काम छोड़ दूंगी तो बहू को बुरा लगेगा जी। यह तो मुझ पर छोड़ दो, चलो अब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय सबको डाइनिंग टेबल पर एक साथ आने को कहा। सब लोग एक साथ आकर साथ ही नाश्ता करने लगे। नाश्ता ख़त्म होने के बाद मिस्टर खन्ना ने कहना शुरू किया, देखो बहू रानी, हमें 1 साल से भी अधिक हो गया है आए हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक निश्चित उम्र पर तो सरकार भी काम से छुट्टी कर देती है, और साथ ही भरण पोषण के लिए हर महीने निश्चित धनराशि भी देती है। तो क्यों नहीं घर में माता पिता और अन्य बुजुर्गों को
भी काम से छुट्टी मिलनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? क्यों बहू रानी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी पापा जी। तो फिर आज से आशा जी को भी काम काज से छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम, खाना वगैरह वगैरह सब कुछ तुम ही करोगी, तभी उसे आराम मिलेगा, है ना बहू रानी? जी पापा जी, मरे मन से कहते हुए अंदर चली गई। आज से सारा काम रोमा के ज़िम्मे आ गया। इस तरह दिन गुजरते रहे। रोमा की आज़ाद ज़िंदगी को मानो ग्रहण लग गया था। पहले तो आशा जी लगभग सारा काम निपटा लेती थी, इसलिए उसे कुछ खास करना नहीं पड़ता था। बस यूं ही थोड़ा बहुत नाम के लिए कर लेती थी। लेकिन अब तो जान गले में अटक रही थी। इन दिनों तो खाना भी समय पर नहीं बनता और ना ही ढंग का बनता था। मिस्टर खन्ना समझते सब थे, मगर कहते कुछ नहीं थे। हाँ, राहुल और बच्चे किटकिट करते रहते थे। उन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बच्चे कहते, दादी माँ आप बनाओ ना खाना। मम्मा को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। राहुल ने भी कहा, क्या बात है मम्मी, पापा ने एक बार क्या कहा, आपने पूरी तरह से हड़ताल ही कर दी। हफ्ते एक आध बार तो अच्छा खाना खिला दिया करो मम्मी। ऐसी बातें सुनकर तो रोमा और भी घायल शेरनी बनती जा रही थी। बहुत हो गया तुम सबका नाटक, दिन भर मर मर के काम करो, फिर ऊपर से इनके नखरे सबको बैठे बैठे चाहिए। और फिर धीरे धीरे से बड़बड़ाती, जब से बूढ़ा आया है नाक में दम करके रखा है। बेचारी बुढ़िया काम करती थी तब कितना आराम था, लेकिन बूढ़े ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। अब मत पूछो, बुढ़िया को भी चर्बी चढ़ गई है। मिस्टर और मिसेस खन्ना तो अक्सर अपने कमरे में रहते, हाँ कभी कभी बाहर दालान में भी बैठते थे। एक दिन इस तरह बड़बड़ाते हुए सुन लिया तो आशा जी ने कहा, बहू तुम हमारे लिए इस तरह का भाव रखती हो? अरे इतने साल तेरे आगे मजदूरी की, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा, तुम्हारा घर संभाला, और खन्ना जी हर महीने अपनी पगार का एक मोटा हिस्सा तो यहाँ भेजते थे। वह भी तो तुम लोगों के ही काम आती थी। मैं तो 2 टाइम की रोटी ही तुम लोगों से खाती थी। कभी सोचा तुमने क्यों इस तरह से मैं काम करती थी? लेकिन तुम्हें ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, जो रिश्तों के मायने भी नहीं समझती, इस तरह की बातें करती हो? अरे मुझे तो खुद पर शर्म आने लगी है। तुमको काम करना पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो। अरे हमारे बारे में कभी तो सोचती, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? आज मुझे समझ में आ रहा है, वाकई कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार हैं। मैंने अपनी माँ को अक्सर कहते सुना है, काम वाला है चाम वाला नहीं। कितना सच है, वाकई काम प्यारा है, व्यक्ति नहीं। आज मैं काम नहीं करती हूँ, खन्ना जी भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ गए तो पैसे भी नहीं आते, और मैं भी जब तक नौकर की तरह लगी रही तब तक अच्छी थी, मगर अब हम दोनों की गिनती केवल बूढ़ा बुढ़िया में रह गई है। कुछ पूछने पर बात बात पे ये कहा जाता है, चुपचाप बैठे रहो, क्या करना है आप लोगों को? जब देखो बीच में टपकते रहते हैं। हमारी लाइफ में दखलंदाजी मत करो, हमें चैन से जीने दो ना। न खुद काम करते हैं, ना ही किसी नौकर को टिकने देते हैं। इस तरह की बातें करते हो, मन को चुभ जाती हैं, भीतर ही भीतर गड़ने लगती हैं। लेकिन हमने कब कहा कि नौकर मत रखो? यह तुम ही रोज़ की खर्च पूरा न पड़ने का रोना रोते रहते हो। तो हमने कहा था काम भी कितना है, नौकर की क्या ज़रूरत है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं अकेली इतना सारा काम कैसे करती? पापा जी ने तो मम्मी को आपको भी मना कर दिया। तुम्हारी मम्मी जी अकेले कैसे करती थी? मैं भी तो करती थी ना। अच्छा, तुम्हें काम करने की फुर्सत थी? पापा जी आप हद से बढ़ रहे हैं। बहू खबरदार जो अपने पापा जी के लिए कुछ कहा। हाँ हाँ कुछ कहो मत, बस बिठाकर रखो इनको, इनसे मुफ्त की रोटियां तुड़वाते रहो। बस अब एक शब्द नहीं। चलिए जी, ये अपना घर नहीं है और ना ही ये हमारे कुछ हैं। चलिए चलते हैं। ठीक है आशा जी, आज ही चलते हैं। तुम अपना सामान बांध लो, तब तक मैं टिकट ले आता हूँ। और हाँ, सिर्फ हमारे कपड़े ही लेना, और तुम्हारा अपना व्यक्तिगत सामान जो भी होगा ले लेना। जी हाँ हाँ जाओ, ताकि हम भी चैन से जिएं। ज़रूर जियो, तुम्हारा आशीर्वाद है। वैसे ज़रूरी नहीं, चाहिए तो रख लेना। कहते हुए खन्ना जी टिकट लेने चले गए और आशा जी पैकिंग में जुट गई। मगर आंखें थीं कि गंगा यमुना हो रही थी। दिल बेचारा रो रहा था, बिलख रहा था माँ का दिल
मगर दिमाग कह रहा था ऐसी औलाद के लिए मैंने ज़िंदगी के सुनहरे साल यूं ही खो दिए। काश कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ज़िंदगी इस तरह भी करवट बदलेगी, किसे था पता। फिर खन्ना जी और आशा जी अपने गांव वाले घर में रहने लगे। सच में दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसी ही बहू मिलती है क्या? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।